पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक गरीब मगर नेकदिल लड़की रहती थी जिसका नाम हीर था। हीर का दिल बहुत साफ था और वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसकी अम्मी सिलाई करके घर चलाती थीं। गरीबी थी मगर दिलों में ईमान और सब्र की दौलत थी। हीर का ईमान। हीर रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़ती और फिर अपनी अम्मी की मदद करती। वो अक्सर अपनी अम्मी से कहती, अम्मी, अल्लाह हमें देख रहा है। अगर हम सब्र करेंगे तो एक दिन वो हमारी तकदीर बदल देगा। गांव के लोग भी हीर की तारीफ करते थे। वो झूठ नहीं बोलती, किसी का दिल नहीं दुखाती और हर ज़रूरतमंद की मदद करती। एक खास ख्वाब। एक रात हीर ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो पवित्र शहर मक्का में है और दूर से काबा शरीफ को देख रही है। उसके दिल में अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही थी। सुबह उठकर उसने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी, मैंने ख्वाब में काबा शरीफ देखा, क्या इसका कोई मतलब है? अम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, शायद अल्लाह तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता है। हीर की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि वे उम्रा या हज कर सकें, मगर उसके दिल में एक उम्मीद जग चुकी थी। इम्तिहान का वक्त। कुछ दिनों बाद अम्मी बीमार पड़ गईं। दवा के लिए पैसे नहीं थे। हीर दिन रात दुआ करती, या अल्लाह, मेरी अम्मी को शिफा दे दे, मैं तेरे सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखती। गांव के कुछ लोग मदद को आए, मगर उतनी नहीं कि पूरा इलाज हो सके। हीर ने फैसला किया कि वो शहर जाकर काम करेगी। शहर की जिंदगी। हीर शहर आई। वहां एक अमीर घर में काम मिलने लगा। मालिक बहुत सख्त था, मगर हीर सब्र करती रही। हर मुश्किल में वो नमाज पढ़ती और दुआ करती। एक दिन मालिक की बूढ़ी अम्मी ने उसे रोते देखा और पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हीर ने सब सच बता दिया। बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद उस घर में एक बड़ा कारोबारी सौदा हुआ। मालिक बहुत खुश हुआ। उसकी अम्मी ने उससे कहा, इस खुशी में उस लड़की की मदद करो जो अपनी बीमार माँ के लिए काम कर रही है। मालिक ने हीर को बुलाया और उसे इतनी रकम दी कि उसकी अम्मी का इलाज अच्छे अस्पताल में हो सके। हीर की आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रही थी, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। फिर वही ख्वाब। अम्मी ठीक हो गईं। एक रात हीर ने फिर वही ख्वाब देखा। इस बार वो मदीना की गलियों में थी और दूर से मस्जिद नबवी चमक रही थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ी अम्मी और उनका बेटा खड़े थे। उन्होंने कहा, हम इस साल उम्रा के लिए जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हीर और उसकी अम्मी खुशी से रो पड़ी। अल्लाह का घर। जब हीर ने पहली बार काबा शरीफ को अपनी आंखों से देखा तो उसे अपने सारे गम भूल गए। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, जैसे तूने मेरी मदद की, हर ज़रूरतमंद की मदद कर। उसका दिल सुकून से भर गया। उसने समझ लिया कि सब्र और दुआ कभी खाली नहीं जाती। नई शुरुआत। उम्रा से लौटने के बाद हीर ने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें सिखाती, बच्चों, अल्लाह पर यकीन रखो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर दिल साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। धीरे धीरे हीर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे सब्र वाली हीर कहने लगे। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। सब्र यानी धैर्य। मुश्किलें आती हैं मगर सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। दुआ की ताकत। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान सब दरवाजे बंद देख ले तब भी अल्लाह का दरवाज़ा